देखिए, आज के खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे चिराग पासवान के पार्टी के उन 5 नेताओं का नाम जिनका टिकट कंफर्म हो चुका है। देखिए, पांचों कौन नेता हैं और कौन से विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, एक-एक करके हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहला है महुआ विधानसभा सीट, जहां से इस बार चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर चुनाव लड़ सकती है। और कौन नेता वहां से चुनाव लड़ेंगे, तो देखिए संजय कुमार सिंह, जो पिछली बार भी वहां से चुनाव लड़े थे। साल 2020 में संजय कुमार सिंह वहां से चुनाव लड़े, जब चिराग पासवान अलग एकलौता चुनाव लड़ी थी उनकी पार्टी। और आपको बता दें कि 25,000 वोट संजय कुमार सिंह अकेले अपने दम पर लाए थे। और वहां से 2020 में हालांकि वहां से जीत हुई थी मुकेश रोशन की, आरजेडी के सीट से वह चुनाव लड़ रहे थे। और दूसरे नंबर पर जनता दल यूनाइटेड रही। तो देखिए, एक बार फिर से महुआ विधानसभा सीट, जो चिराग पासवान वहां से अपने पार्टी के नेता संजय कुमार सिंह को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। दूसरा विधानसभा सीट कौन है, तो देखिए सिमरी बख्तियारपुर। सिमरी बख्तियारपुर जो विधानसभा सीट है, वहां से भी चिराग पासवान चाह रहे हैं कि उनके पार्टी को सीट मिले। और वहां से संजय कुमार सिंह, जी हां, आप सही नाम सुन रहे हैं, यह सिमरी बख्तियारपुर वाले संजय कुमार सिंह हैं, जो साल 2020 में भी चुनाव लड़े थे। और 6,000 के आसपास उनको वोट आया था। हालांकि वहां से आरजेडी ही चुनाव जीती थी। यूसुफ सलाउद्दीन, जो कि एक बड़े नेता हैं और तेजस्वी यादव के करीबी माने जाते हैं। दूसरे नंबर पर वहां से मुकेश सहनी थे। देखिए, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो लगभग 2,000 वोट से चुनाव हार गए थे। तो सिमरी बख्तियारपुर, जहां से मुकेश सहनी चुनाव हारे थे और वहां से आरजेडी चुनाव जीती थी, वह सीट भी चिराग पासवान के खाते में एक बार फिर से जा सकता है। और वहां से चुनाव लड़ेंगे संजय कुमार सिंह, उन्हीं को रिपीट किया जा सकता है। देखिए, तीसरा वह सीट कौन है विधानसभा का, तो वह है ब्रह्मपुर विधानसभा सीट, जहां से साल 2020 में आरजेडी ही चुनाव जीती थी। शंभुनाथ यादव वहां से चुनावी मैदान में बाजी मारे, लगभग 90,000 वोट उनको आया था। और दूसरे नंबर पर वहां पर चिराग पासवान की पार्टी रही। देखिए, एलजेपीआर, आपको बता दें हुलास पांडे वहां से दूसरे नंबर पर रहे। 39,000 वोट हुलास पांडे को आया था। देखिए, साल 2020 में चिराग पासवान की पार्टी अकेले चुनाव लड़ी थी, किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं थी, ना तो एनडीए का और ना ही महागठबंधन का। फिर भी हुलास पांडे ने दूसरे नंबर पर आया था, 39,000 वोट हुलास पांडे को आया था। तीसरे नंबर पर मुकेश सहनी की पार्टी रही, जयराज चौधरी तीसरे नंबर पर थे ब्रह्मपुर विधानसभा सीट से। और चौथा विधानसभा सीट का बात करें, जो चिराग पासवान को एक बार फिर से चाहेंगे कि वहां से उनके पार्टी को वह सीट मिले, तो देखिए ओबरा विधानसभा सीट है, जहां से आरजेडी चुनाव जीती थी साल 2020 में। ऋषि सिंह वहां से चुनावी मैदान में बाजी मारे थे, लगभग 63,000 वोट उनको आया था। और दूसरे नंबर पर चिराग पासवान की पार्टी रही एलजेपीआर। देखिए, डॉक्टर प्रकाश चंद्र वहां से दूसरे नंबर पर रहे, लगभग 40,000 वोट चिराग पासवान के पार्टी को आया था, डॉक्टर प्रकाश चंद्र को। तीसरे नंबर पर नीतीश कुमार की पार्टी चली गई, सुनील सिंह, जिनको 25,000 वोट आया था। और पांचवा वह विधानसभा सीट है जहां से चिराग पासवान चाहेंगे कि किसी भी कीमत में चिराग पासवान को वह सीट हासिल करना होगा। और चिराग उस सीट से नहीं समझौता करने वाले हैं एनडीए में। उस सीट का नाम है मटिहानी विधानसभा सीट। देखिए, चिराग तमाम सीटों पर चुनाव लड़े थे, लेकिन जीत उनको केवल एक सीट पर मिली थी,
वह सीट है मटिहानी विधानसभा सीट, जहां से चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी चुनाव जीती और वहां से राजकुमार सिंह चुनाव जीते थे। चिराग पासवान के पार्टी के नेता हैं, 61,000 वोट उनको वहां से आया था। हालांकि जीत के बाद वह जेडीयू में शामिल हो गए और दूसरे नंबर पर वहां से जेडीयू रही थी। नरेंद्र कुमार सिंह चुनाव जीते थे, दूसरे नंबर पर थे, 61,000 वोट उनको आया था। और तीसरे नंबर पर कम्युनिस्ट पार्टी थी, राजेंद्र प्रसाद सिंह। तो देखिए, मटिहानी विधानसभा सीट इकलौता ऐसा सीट था जहां से चिराग पासवान की पार्टी चुनाव जीती थी। तो यह 5 वह विधानसभा सीट है जो चिराग पासवान चाहेंगे कि एनडीए उनके झोली में यह सीट दे, खास करके मटिहानी विधानसभा सीट। और यह पांचों नेता का जो हम नाम आपको बताए हैं, इनका टिकट लगभग कंफर्म है। हालांकि देखिए, औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन पार्टी के अंदर ही अंदर यह चर्चा हो चुकी होगी कि भाई यह पांचों सीट चिराग पासवान के खाते में आए, जहां से चिराग पासवान इन्हीं 5 कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारेंगे। तो देखिए, लगातार जिस तरीके से है, औपचारिक ऐलान अभी बाकी है, लेकिन अंदर ही अंदर जो रूट चार्ट होता है सीट का, वह अब कंफर्म होना शुरू हो चुका है। बहरहाल एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। यह पांचों सीट का हम आपको लगभग विश्लेषण बताएं कि 2020 में यहाँ पर चिराग पासवान का क्या स्थिति रहा, कौन यहाँ से चुनाव जीता था, और जेडीयू को चिराग पासवान के कारण ही लगभग कई सीटों का नुकसान झेलना पड़ा था। बहरहाल एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। बिहार एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बन रहे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।